एक वो ले ले तू, एक माइक तू ले ले। हमारे जीवन हमारे जीवन लाडली लाल, हमारे जीवन लाडली लाल, हमारे जीवन लाडली लाल, हमारे जीवन लाडली लाल। रास बिहारिणी रास बिहारी, रास बिहारिणी रास बिहारी, लतिका है मतमा, लतिका है मतमा, जीवन लाडली लाल, हमारे जीवन लाडली लाल। महाभावरस मयि राधिका, महाभावरस मयि राधिका, श्याम रसिक रसराज, श्याम रसिक रसराज, गलत हो गई थोड़ी सी। अनुपम अतुल रूप गुण माधुरी, अनुपम अतुल रूप गुण माधुरी, अंग अंग रही विराज, अंग अंग रही विराज, जीवन लाडली लाल, हमारे जीवन लाडली लाल। दो दो वन हित चातक घन प्रिय, दो दो वन हित चातक घन प्रिय, दो मधुकर जल जा, दो मधुकर प्रेमी प्रेमास्पद दो परसत, प्रेमी प्रेमास्पद दो परसत, दो दो अन बरगा, दो दो अन बरगा, जीवन लाडली लाल, हमारे जीवन लाडली लाल। मेरे परम सेव सुचि सरबस, मेरे परम सेव सुचि सरबस, दो श्री श्याम श्याम, दो श्री श्याम श्याम, सेवत रहूं सदा दौवन के, सेवत रहूं सदा दौवन के, कमल अभिराम, चरण कमल अभिराम, जीवन लाडली लाल, हमारे जीवन लाडली लाल, हमारे जीवन लाडली लाल। रास बिहारिणी रास बिहारी, रास बिहारी रास बिहारी,
लतिका हेम तमा, लतिका हेम तमा, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल। राधा 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 हमारे जीवन लाडली लाल। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिबोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद कुछ भक्तों की चर्चा करें। एक गुजराती सज्जन हुए और वो पूज्य भाई जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं। पूज्य भाई जी से वे कहते हैं कि मेरे कुछ प्रश्न हैं भाई जी, मेरा बस नाम प्रकाशित न किया जाए, इन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। पहला प्रश्न है कि कई महात्मा पुरुष कहते हैं कि इस समय भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। क्या यह बात मानने योग्य है? यदि थोड़ी देर के लिए मान लें तो फिर भक्त तुलसीदास और नरसिंह मेहता आदि को इस कलयुग में उस श्याम सुंदर की मनमोहिनी मूर्ति का दर्शन हुआ था, यह बात असत्य है क्या? दूसरा प्रश्न, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपसे बातें कर रहा हूं, क्या प्यारे कृष्ण का इस प्रकार दर्शन होना संभव है? यदि संभव है तो हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम उस मोहिनी मूर्ति को शीघ्र देख सकें? तीसरा, जहां तक ये चर्म चक्षु उस प्यारे कृष्ण, उस प्यारे को तृप्त होने तक नहीं देख सकेंगे, वहां तक ये किसी काम के नहीं। नेत्रों को सार्थक करने का सिद्ध मार्ग कौन सा है, वो मुझे बताइए। चौथा प्रश्न है, कृष्ण दर्शन की तीव्रतम विरह अग्नि हृदय में जल रही है, ना जाने वह बाहर क्यों नहीं निकलती। इसी से मैं और भी घबरा रहा हूं। इन प्रश्नों के साथ उस सज्जन ने और भी बहुत सी बातें लिखी। उनसे विदित होता है कि उनके हृदय में भगवान के दर्शन की अभिलाषा जागृत हुई है। इन प्रश्नों का यथार्थ उत्तर तो उन पूज्य महापुरुष से मिलना संभव है जो उस श्याम सुंदर की मनोहर और दिव्य रूप माधुरी का दर्शन करके धन्य हो चुके हैं, भाई जी कहते हैं। परंतु महापुरुषों की अनुभव युक्त वाणी से जो कुछ सुनने में आया है, उसी के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देने की कुछ चेष्टा की जाती है। प्रश्नकर्ता सज्जन ने ये प्रश्न करके मुझको जो भगवत चर्चा का शुभ अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। चारों प्रश्नों का उत्तर पृथक पृथक न लिखकर एक साथ लिखा जा रहा है। भाई जी कहते हैं, देखो भाई, मेरा दृढ़ विश्वास है इस युग में भगवान के दर्शन होते हैं, बल्कि अन्य युगों की अपेक्षा थोड़े समय में और थोड़े प्रयास से ही होते हैं। भाई जी कहते हैं, भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी और नरसिंह मेहता आदि प्रेमियों को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, इस बात को मैं सत्य मानता हूं। सत्य ही नहीं, सर्वथा सत्य मानता हूं। यदि भक्त चाहे तो वह दो मित्रों की भांति
एक स्थान पर मिलकर भगवान से परस्पर वार्तालाप कर सकता है। अवश्य ही भक्त में वैसी योग्यता होनी चाहिए। भक्तों के ऐसे अनेक पुनीत चरित्र इस बात के प्रमाण हैं। भगवान के शीघ्र दर्शन का सबसे उत्तम उपाय दर्शन की तीव्र और उत्कट अभिलाषा ही है। जिस प्रकार जल में डूबता हुआ मनुष्य ऊपर आने के लिए परम व्याकुल होता है, उसी प्रकार की परम व्याकुलता यदि भगवान के दर्शन के लिए हो तो भगवान का दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं। व्याकुलता बनावटी ना होकर असली होनी चाहिए। किसी का एक लौता पुत्र मर रहा हो या किसी की सैकड़ों वर्षों से बनी हुई इज्जत जाती हो तो कैसे चिंता होती है, यार बेइज्जती हो जाएगी यार। उस समय मन में जैसी स्वाभाविक और निष्कपट व्याकुलता होती है, वैसी ही व्याकुलता परमात्मा के दर्शन के लिए जिस समय परम भाग्यवान भक्त के अंतर में उत्पन्न होती है, उसको दर्शन दिए भगवान कभी नहीं रह सकते। भगवान नहीं रह सकते उसको दर्शन दिए बिना। ऐसी व्याकुलता तभी होती है जब वह भक्त संसार के समस्त पदार्थों से परमात्मा को बड़ा समझता है। एक बार देवर्षि नारद जी महाराज जा रहे थे तो दो भक्त बैठे हुए थे। भैया ने सुनाई कई बार ये बात। एक भक्त से पूछा, भाई वो भगवान के पास से आ रहे थे देवर्षि महाराज तो सीधा, तो भक्त ने जैसे पूछा, भाई भगवान क्या कर रहे थे? भगवान तो सुई में से हाथी पिरो रहे थे। ये भी हो सकता है, सुई में से हाथी कैसे निकाला जा सकता है? अरे भाई भगवान है, वो भगवान है। तो उन्होंने पूछा कि भाई भगवान कब मिलेंगे? कुछ ऐसी बातचीत हुई तो एक जो बैठे हुए थे नारद जी महाराज ऊपर गए और पूछ करके आए तो भगवान ने कहा कि वृक्ष के जितने पत्ते हैं ये पत्ते जब झड़ जाएंगे तो भगवान मिलेंगे इतने जन्मों बाद। और नारद जी महाराज आए और आकर के उस भक्त को बताया। उसने कहा जिस जन्म में मिलेंगे उसी में भजन करेंगे, ये लो अपनी कंठी माला, ये लो अपनी कंठी माला। दूसरा भक्त जो था उससे भी देवर्षि नारद जी महाराज ने बोला कि मैं प्रभु के पास से आ रहा हूं। तो उनका प्रभु क्या कर रहे थे? कह रहे सुई में से हाथी पिरो रहे। अरे यार तो ब्रह्मांड निकाल दे, हाथी क्या चीज है, ऐसा विश्वास था उनका। तो उन्होंने कहा प्रभु से पूछा आपने भगवान कब मिले? उन्होंने कहा कि जितने वृक्ष के पत्ते हैं इतने जन्मों बाद भगवान मिल जाएंगे। उसने तो ये सुना ही नहीं कि इतने जन्मों बाद ये वृक्ष के पत्ते गिरे भगवान मिल जाएंगे। उसका फोकस उसी बात पे था कि भगवान मिल जाएंगे। तो उस बात से इतना राजी हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, नाचने लगा, हंसने लगा, कभी रोने लगा। ऐसी भक्त की दशा हो जाती है। भागवत जी में आता है वर्णन कि नाम जपत ऐसी दशा है, पुलक तन गदगद गिरा, नैन नीर मन पीर, राम जपत ऐसी दशा है, शीघ्र मले रघुवीर। जिन पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसक ना आहू की जागी। भाई जी कहते हैं तन मिलन आज मेरो हिवड़ो छिलो आवे है, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। तन मिलन आज मेरो हिवड़ो छिलो आवे है, नहीं मिले तो तेरी मर्जी, पण तन मन तेरे अर्पण। भक्त तो ऐसे हो जाते हैं, पूज्य भाई जी कहते हैं कि उन्हें भगवान से भी कोई औचित्य नहीं रहता।
पूज्य मलुकपीठ सरकार भी कह रहे थे इस बात को। भक्त भगवान के भजन में इतना मगन हो जाता है, उसे दर्शन की लालसा ही नहीं रहती। वो दर्शन नहीं है, वो नाम में इतना रस आ रहा है, वो नाम जपता और दर्शन होता है, नाम जपता और दर्शन होता है, ऐसी उसकी दशा हो जाती है। जिह्वा रूपी यशोदा से नित्य नाम रूपी कृष्ण को प्रकट करता है, ऐसा पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे। जिह्वा रूपी यशोदा मैया से नित्य नाम रूपी श्री कृष्ण को प्रकट कर देते हैं। तो भक्त का ऐसा चाव चढ़ता है, उसे ऐसा भाव हो जाता है, रुचि हो जाती है ना, फिर नहीं छूटता भगवान का नाम। राम 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 ऐसा चलता रहता है। आज एक भक्त कह रहे थे, किसी ने पूछा दादा से कि प्रश्न किया कि जब भजन साधन करने बैठते हैं तो कुछ दिखाई देता है इधर उधर, जैसे कोई जकड़ रहा हो पकड़ रहा हो, हैं उल्टी सीधी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। आधा घंटा बैठकर राम नाम जप करो, स्वामी जी महाराज कहते हैं, कुछ नहीं दिखेगा, हैं सीधा सीधा दिखाई देगा। फिर सेठ जी कहते हैं कुछ इधर उधर की बात आती है तो मेरा मंत्र सुन लो। सेठ जयदयाल गोविंद जी महाराज, अड़ंग बड़ंग स्वाहा, अड़ंग बड़ंग स्वाहा, ये बोलते रहो, अड़ंग बड़ंग स्वाहा। और जब जब कोई कामना आए मन में तो सेठ जी कहते हैं आंख बंद करो और आंखों के सामने लिखना शुरू कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक परमात्मा की लगन होनी चाहिए। भाई जी ने कल कहा कि केवल एक भगवान प्यारे लगने लग जाए ना, उसके बाद फिर ये चिंता नहीं करनी पड़ती मन लग रहा है नहीं लग रहा है, कैसे लगेगा क्यों लगेगा, है काका जहां रुचि होती है वहां स्वाभाविक मन लग जाता है। अब किसी में ले लो, अब मान लो अब जो भक्त यहाँ नहीं आ रहे, मंदिर पे टाइम पे नहीं आ रहे, वो मान लो घर पे बैठे, उनकी रुचि आईपीएल में होगी या किसी T20 मैच में होगी, तो पल पल में मोबाइल निकालेगा, स्कोर देखेगा। हो सकता है पीछे भी एक आधा भक्त देख रहा हो। मेरे को किसी ने बताया था कि अंगद जी आपके सत्संग में पीछे भक्त T20 मैच का स्कोर देखते रहते हैं बैठे रहते हैं। मैं कोई बात नहीं, सत्संग में है ना, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ बैठे हैं ना, भींच दिए जाओगे, चिंता मत करो, सत्संग सब जला डालेगा, पर यहाँ बैठना जरूरी है। आ गए ना सत्संग के निमित्त से, संत भगवान कहते हैं, पूज्य मलुकपीठ सरकार बता रहे थे कि कोई सत्संग के निमित्त से चल करके मंदिर पहुंच जाता है ना, उतने में भगवान उसके हृदय में विराजित हो जाते हैं। तो सोचो, भगवान तो हृदय में विराजित हो ही जाते हैं इतने दिन तो, कि हम सत्संग के निमित्त से जा रहे हैं। तो कहां तक आता मैं, वो भक्त नाचने लगे, कूद कूद के नाचने लगे, भगवान मिलेंगे मुझे। इतनी बात से प्रसन्न थे वो, इतनी सी बात से प्रसन्न थे। जिसे जिद होती है ना, वो जुगाड़ ढूंढ लेता है। वो भगवान के लिए ये भी निकाल लेगा कि कैसे भजन करना है। निकाला उन्होंने, विभीषण जी ने जुगाड़ निकाला। रावण के गुप्तचरों ने बोला कि आप सबको समझाते रहते हो, आपका भाई राम नाम जपता है। पूरी कुटिया पे उसने राम नाम लिख दिया है। अपना भाई तो संभल नहीं रहा। जो मंत्री थे उन्होंने आकर के चुगली कर दी। रावण गया गुस्से में बौखलाता हुआ। विभीषण जी महाराज अपनी कुटिया में बैठ के आराम से राम नाम जप कर रहे थे। अरे विभीषण, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे विरोधी का नाम जपते हो? अरे भैया, किसने कह दिया आपसे? कौन चुगलखोर है? करे वो ऐसे वो वाला मंत्री ऐसे कह रहा था। उस मंत्री को खुद तो कुछ करता नहीं है। भैया, मैं तो आपका और भाभी का नाम जपता हूं। रा से रावण और मां से मंदोदरी, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म निकाले, रा और मां। पूरी कुटिया पे देखो, आपका और भाभी का ही नाम अंकित है। रावण ने 10 सिर प्रकट कर दिया। हा 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 भाई, क्या बात है। तो यह भक्त जो होता है ना, बहुत चतुर होता है, वो निकाल लेता तरीका भजन करने का। मैं कई बार सुनाता हूं। एक बार एक जो संत थे, एक सेठ जी के यहाँ गए। काका पूज्य भस्माली जी महाराज सुनाते थे ऐसी घटना कि एक सेठ जी के यहाँ गए, तो संत वहां रहे। तो उन्होंने सेठ जी को देखा। सेठ जी बहुत व्यस्त थे, अथाह व्यस्त।
तो पूज्य मलुकपीर सरकार कहते कि हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि वो सेठ जी के यहाँ बैठे और देखा तो वाकई में वो व्यस्त था। तो उन सेठ जी से संत भगवान ने बोला कि भाई एक बात बता, तू इतना प्रपंची हो रखा है, तू इतना प्रपंच में लिप्त है, इतना धन कमाने में व्यस्त है, थोड़ा भजन के लिए समय निकाला कर, थोड़ा तो भजन के लिए समय निकाला कर। वो तो चढ़ गया संत पे। 2-3 दिन से रह रहे हो, दिख रहा है टाइम है मेरे पास, टाइम है, फुर्सत है मुझे। तो भक्तमाली महाराज कहा करते थे कि इतने प्रपंची हो गए, इतने प्रपंच पाल लिए हैं, मतलब 8-10 घंटे की नौकरी से भी पेट नहीं भरता। वो कहते रात को भी काम कर लो। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, सच में भजन के लिए समय नहीं निकलेगा। तो ऐसे एक संत पहुंचे थे एक सेठ जी के यहाँ, तो वहां सेठ जी के यहाँ बोला उन्होंने कि भाई थोड़ा भजन कर लिया अगर। सेठ जी वाकई में बहुत व्यस्त थे। सेठ जी ने कहा देखो गुरु जी, आप हालत जानते हो, सुबह से शाम तक काम धंधा रहता है, फिर शाम को आकर के हिसाब करना होता है, तो हिसाब में बही खाते में लग जाता हूँ, अब बताओ मैं कब जपूं। तो उन्होंने कहा तू ऐसा कर, तेरे पास कब खाली समय होता है? मैं तो जब शौचालय में बैठता हूँ तब खाली होता हूँ। कह रहा तू तभी जपा कर राम नाम, तभी राम नाम जपा कर। राम नाम जपना शुरू कर दिया भाई। संत के कहने से बात मान ली उन्होंने संत की। इतने से ही काम हो जाता है। जिस दिन संत की बात मान ली उसी दिन काम हो गया। चाहे आप एक नाम जपते हो, पूज्य राधा बाबा कहते हैं दिन भर में एक बार तो राधा बोली लेते होगे, उससे भी काम हो जाएगा, उससे भी काम हो जाएगा। तो उन संत ने शौचालय में बैठकर राम नाम जपना शुरू करा। और भाई राम नाम में अब फिक्स समय था उनका जाने का सुबह, तो अपना नियमित नियम बन गए। गई एक टेर फिर उड़ते न टरी। तो नियम बना तो निश्चित समय पर राम नाम जपना शुरू करा। पहले 2-4 मिनट जपा, फिर उसके बाद जितनी देर बैठते उतनी देर उनका जी लगने लग गया। तो 10-15 मिनट जितनी देर शौचालय में रहते उतनी देर राम नाम तल्लीनता से जपते, खूब अच्छे से राम नाम जपते। इतना मन लगा कि महाराज वो राम नाम में लिप्त से होने लगे। और वो राम नाम की ध्वनि ऊपर तक पहुंची, राम जी तक। तो भाई एक दिन हनुमान जी जा रहे थे हवा में उड़ते हुए। हनुमान जी ने देखा राम नाम की ध्वनि बहुत अच्छी आ रही है, कोई बड़ी तल्लीनता से राम नाम ले रहा है। कौन ऐसा भक्त है, बड़ा अद्भुत राम नाम ले रहा है। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तो भाई वहां से पहुंचे, हनुमान जी महाराज ने फटाफट देखा, कहा भाई आवाज कहाँ से आ रही है, इतनी बढ़िया तरीके से इतने अच्छे से नाम जप ले रहा है। पहुंचते पहुंचते सेठ जी कोठी के पास पहुंचे। उन्हें आने जाने के लिए कोई घंटी तो बजाने दे। हनुमान जी वहां तो सीधे प्रवेश करे, भीतर घुसे तो ढूंढ रहे हैं कहाँ से ध्वनि आ रही। कह रहे आओ तो इसी कोठी से रही है। 350 गज की कोठी थी, बिरजू ने बताया था मुझे। तो पहुंचे वहां पे कोठी में हनुमान जी ने देखा कि शौचालय की तरफ से आवाज आ रही है। हनुमान जी महाराज बोले यार शौचालय में मेरे प्रभु का नाम। तो हनुमान जी महाराज ने देखा शौचालय में बैठा कोई जो राम नाम की ध्वनि कर रहा है। हनुमान जी महाराज ने दरवाजा खुलवाया और उसकी कमर पे लात मारी महाराज।
खूब जोर से, और उसे बताया कि राम नाम की महिमा क्या है, राम नाम कैसे जपना चाहिए। और बड़े क्रोध में फिर, पर उपदेश देने वाले भी तो हनुमान जी है ना भैया। तो हनुमान जी महाराज ने अच्छे से समझा दिया। उसके बाद समझा करके, उपदेश दे करके राम नाम कैसे जप से चले गए। पवन के वेग से अपना आराम से ऊपर पहुंचे सीधा। वहां देखा तो राम जी बैठे हुए, राम जी कराह रहे हैं, राम जी की कमर में दर्द। हनुमान जी महाराज ने पूछा कि प्रभु आपकी कमर पे निशान कैसा? राम जी ने कहा कि कोई अपना ही है जो दर्द देके गया है? कोई अपना ही है जिसने दर्द दिया है। तो राम जी ने कहा कि अपना ही है कोई। तो हनुमान जी महाराज ने, नहीं प्रभु बस आप नाम बताओ, उससे मीटिंग जरूरी है बंदे से। जिसने आपकी कमर पे लात मारी, बताओ, छोड़ूंगा नहीं उसे। तो राम जी ने बोला कि रहने दो हनुमान, क्या करोगे नाम जान करके। कह रहे नहीं प्रभु ऐसे कैसे जाने दें, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, आपकी कमर पे प्रहार है। रहने दो हनुमान, कोई अपना ही है, बिल्कुल खास है। कितना ही खास हो प्रभु, ये अधिकार थोड़ी कि आपकी कमर पे लात मार दे। इतनी बात बोली तो राम जी ने कहा कि हनुमान वो तुम ही हो। इतनी बात बोली और हनुमान जी के तो नेत्र भर गए, क्योंकि वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमारा तो बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे से कभी अपराध बना? तो राम जी ने कहा कि देखो तुम अभी अभी एक नाम जापक की कमर पे लात मार के आ रहे हो, और नाम जापक की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। तब हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर देना, आज के बाद ये काम आप मुझे सौंपिए, नाम जापकों की रक्षा मैं करूंगा। तब से हनुमान जी महाराज साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारे। तो भैया तब से हनुमान जी महाराज साधु संतों की रक्षा करते हैं। तो भाई जी ने कहा कि देखो व्याकुलता है ना, वो होनी चाहिए जागृत। वो जागृत कैसे होगी? कल मैंने व्हाट्सएप पे विचार भेजा था भाई जी का। भाई जी ने कहा कि सत्संग के माध्यम से जब भगवान के प्रभाव के बारे में जाना जाएगा, भगवान से प्रेम होगा, उसके बाद वो शुभ घड़ी आएगी जब प्रत्यक्ष मिलन होगा प्रभु से आपका। मुख्य बात भगवान प्रेम होना है किसी से भी। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान से अपनापन हो जाएगा। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं अपनापन नहीं है तभी तक दूरी है, जब अपनापन हो जाता फिर दूरी कैसे? स्वामीनारायण भगवान कहते हैं ना, वो कौन पूछता हमसे, पिक्चर में पूछता नहीं, प्रभु फिर कब मिलोगे? जहां प्रेम है वहां दूरी कैसी? जहां प्रेम है वहां दूरी कैसी? तो ऐसी बात है, ना दूर है ना दूरी है, एकदम सबसे निकट। पूज्य भैया कहते हैं जो हमारे सबसे निकट है वो भगवान है। तो भाई जी ने कहा कि देवर्षि नारद जी महाराज ने भक्ति का स्वरूप वर्णन करते हुए कहा है, तद अर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुल देती। जब तक जगत के भोगों की इच्छा है तब तक जगत के अनित्य पदार्थ सुंदर सुखरूप और तृप्तिकर जान पड़ते हैं, और जब तक उनमें रस आता है तब तक हमारे हृदय का पूरा स्थान भगवान के लिए खाली नहीं है। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा भागवत जी में, पूज्य मलुकपीठ सरकार बता रहे थे, 4 चीजें बताई, मंद, सुमंद, मंद भाग्य और उपद्रव। 4 चीजें होती हैं साधक के लिए। मंद क्या होता है? उसे कहते हैं प्रमाद। सबसे पहले तो प्रमाद, जहां साधन में प्रमाद हुआ सब खत्म हो जाता है, और जहां साधन का प्रमाद ठीक हुआ, प्रमाद नहीं करेंगे हम, तो सब चीजें आगे ठीक हो जाती हैं। सबसे पहली दिक्कत होती है हम प्रमादी रहते हैं साधन भजन करने में, उस वजह से हमें लाभ नहीं हो पाता ज्यादा। दूसरा होता है मंद सुमंद, हमें पता तो है
कि कल्याण होना चाहिए, नाम जपना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, पर सुनना नहीं चाहते। पता सब कुछ है पर सुनना नहीं चाहते। तीसरा होता है काका मंद भाग्य। उच्च कोटि के भगवत दर्शन प्राप्त महापुरुषों का संग होते हुए भी लाभ न उठा पाना, उसे मंद भाग्य कहते हैं। और जब ये तीनों हो जाते हैं तो चौथा होता है उपद्रवी जीवन। जब ये तीन साधक के जीवन में घटेंगे ना तो चौथा उपद्रवी हो जाएगा उसका जीवन, ये सब खत्म हो जाता है। यह प्रसाद जी महाराज कई वर्षों तक एक ही बात लिखते रहे। तख्ती पे कोई भी आता, महाराज जी कोई सत्संग की बात बता दो, कहे अनुगत्य अनुगत्य, यही बात नहीं मानते, बस यही बात नहीं हो पाती। प्रमादी जीवन हटेगा तो भैया सुमंद जो हमारे पास सुंदर मति है ना, उसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे कि हमें पता है कि सत्संग से कल्याण होता है, नाम से कल्याण होता है, उसका हम जीवन में कुछ प्रभाव डाल पाएंगे। फिर मंद भाग्य मतलब महापुरुषों का जो संग है उसका भी लाभ ले पाएंगे। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राधा माधव सरकार की जय, पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। कहाँ थे हम? हाँ, तो चार चीजें, और इसमें सबसे पहला मुख्य है, पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं इसमें सबसे पहला मुख्य है प्रमाद वाला। जहां हमारी मंद गति हो जाती है, हम साधन में मंद पड़ जाते हैं ना, वहीं से सब चीजें शुरू हो जाती हैं। जहां साधन में प्रमाद शुरू हुआ वहां से सब चीजों से वंचित होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद महाराज जी कह रहे थे मलुकपीठ सरकार, उन्होंने कहा कि ये बात ध्यान रख लो कि नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। जिसे ये पांच प्रिय लगते हैं ना, अभी समझ लो साधन में कच्चाई चल रही है, नींद प्यारी नहीं लगेगी। अभी तो बहुत सोता हूं, जब सोने को मिल जाए तो तुरंत चद्दर तानी और सो गया बंदा। खाने को मिल जाए तुरंत खा ले, चाहे भूख लग रही हो चाहे नहीं लग रही हो। सोने में नो कॉम्प्रोमाइज, खाने में नो कॉम्प्रोमाइज। यहां तक भरा हुआ है। एक सेठ जी थे काका, नहीं सेठ जी नहीं, ब्राह्मण थे, वो कहीं खा के आए तो किसी ने न्योता दिया होगा, वो जीमते ब्राह्मणों को बुला लिया होगा, किसी अच्छे सेठ असामी के यहाँ चले गए और उन्होंने 36 तरीके के पकवान बना रखे थे। मालपुए आ रहे हैं, खीर आ रही है, कभी रबड़ी आ रही है, और पेट में मतलब हड़कंप मच गया। पहले तो थोड़ा कचौड़ी वचौड़ी नमकीन खा कर अब मीठा आन दो, फिर मीठा आ गया, अब ज़्यादा मीठा हो गया, थोड़ा फिर से कचौड़ी आन दो। ऐसे चलता रहा, काफी खाते रहे। और गिरधर
इतना भर लिया एकदम यहाँ तक। उसके बाद हो गया पेट में दर्द, उसके बाद हो गया पेट में दर्द, फिर हरिद्वार में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में। अब उन्होंने खा तो लिया, वैद्य जी बुलाए गए, बहुत पेट में दर्द हो, वहीं लेट के पसर गए पेट के बल कर, यार पेट बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। सेठ जी ने कहा माल ही तो मेरा था, खाते तो ढंग से। और खूब उन्होंने कहा वैद्य जी को बुलाओ। काका वैद्य को बुलाया गया, वो कायम चूर्ण लेके आया, फिर जो आया फटाफट स्कूटी पे कायम चूर्ण। तो वैद्य जी आए भाई, और उन्होंने 1 चम्मच भर के कायम चूर्ण पानी का गिलास दे दिया, और जैसे ही मुंह की तरफ बढ़ाने लगे, ब्राह्मण को गुस्सा आ गया। कह रहे ये क्या कर रहे हो? कह रहे इसी चूर्ण से ठीक हो गया। अबे इतनी जगह होती तो गुलाब जामुन और नहीं खा लेता। कह रहा इतनी 1 चम्मच चूर्ण खाऊंगा, इतनी जगह होती तो गुलाब जामुन और रख लेता भीतर। तो ऐसा हमारा जीवन है, भोजन भट्ट आदमी। नींद कभी ले लो, और जगत प्रीति तो इतनी है, और बहु बात तो इतनी बातें करवा लो, अभी खड़ा करवा लो ग्रिल पे, घंटों बात हो जाएंगी। और वहीं कह दो नहीं सत्संग 10 साढ़े 10 तक चलेगा। क्या है यार, ये सत्संग ही चलेगा क्या जीवन में? घर भी जाना होता, जाते नहीं है, जाते नहीं है, जाना होता है। और जिस दिन 9:30 हो जाए उस दिन तो आहा क्या बात है, 1-1.5 घंटा मिल गया बात ही मारने के लिए। अच्छा कई लोग तो ये कहते हैं अंगद जी का सत्संग। अब भाई मैंने पुराण थोड़ी लिखा है, मैं अंगद पुराण थोड़ी लिख के बैठा हूँ। तो संतों की बातें होते हैं सुनने, यही बात है। तुम मलुकपीठ सरकार से सुनोगे तो जय जय करते बगल में आ जाओगे, चप्पल बिल्कुल ले यहाँ पे बिल्कुल बगल में, महाराज जी करोगे नहीं करोगे? करोगे, मेरे मत कर देना। एक बार गीता वाटिका में काका हैं? सही कह रहे हो भैया। 11 मार्च निकट आ रही है, खूब खाना पड़ेगा आपके यहाँ। तो मैं बात जो समझाना चाह रहा हूँ ना, वो बात समझ लो। नहीं गीता भवन वाले ने सुनो, गीता वाटिका वाली। गीता वाटिका में एक बार वो मॉर्चरी है, मॉर्चरी से अंदर की तरफ आता है, तो इधर मतलब जो हॉस्पिटल में घुसते हैं मॉर्चरी से इधर की तरफ, तो इधर हॉल है उसमें रुके हुए थे। नरसिंह प्रभु भी थे उस टाइम पे। नहीं वो मॉर्चरी नहीं है, समझ गया वो समझ नहीं रहा, वो गीता वाटिका में। इतनी बात तो सब समझ गए। नारायण को तो गीता वाटिका में ढूंढना ही मुश्किल हो जाता। किसी और को ढूंढना। तो क्या हुआ, उसमें नहाने के लिए जा रहे थे, सब नहा के निकल गए। तो नरसिंह प्रभु रह रहे थे नहाने। कह रहे नरसिंह प्रभु कह रहे अरे भाई तौलिया है क्या किसी के पास? एक बच्चे ने ला के दिया। कह रहे ये लो तौलिया। कह रहे किसका है? कह रहे अंगद जी का। कह रहे रहने दे, नहाते नहाते भी सत्संग आ जाएगा। तो बात ये है, बात ये नहीं है किसके मुख से बोला जा रहा है, बात ये है कि सत्संग बोला जा रहा है ना, भगवान की बात है, अपनी कोई बात नहीं होती है। इसलिए हमें श्रद्धा हो या ना हो, मन मार के जैसे मर्जी सुन लेना चाहिए भाई, है ना। मुझे विनीत भैया ने मुझे एक बार बोला था, मैं विनीत भैया यहाँ सामने अपने हिसार वाले भैया के साथ रहते थे, मिठू भैया के साथ, हरिनाम भैया, तो उनके साथ यहाँ रहते थे। तो मैंने एक बार विनीत भैया से पूछा, मैंने कहा विनीत भैया आप इतने भाव में रहते हैं, ऐसे कैसे रहते हैं? कह रहे अंगद भैया सत्संग का सदा आदर करना।
चाहे कोई भी बोल रहा हो, कैसा ही बोल रहा हो, समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, सत्संग का सदा आदर करना। मैंने कहा ठीक कह रहे। तब से भैया चाहे कितना ही गुरु सत्संग चल रहा होगा, चाहे स्वामी जी महाराज बोल रहे हो, चाहे सेठ जी महाराज बोल रहे हो, चाहे अपने कोई ब्रह्म चैतन्य जी महाराज बोल रहे हो, किन्हीं का सत्संग हो, इतना अच्छा लगता है कि यार भगवान की बात चल रही है और समझ में भी आनी शुरू हो जाती है अगर ध्यान से सुनना शुरू करो तो। और सुनने का मन ही नहीं है फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। पूज्य बाबा कहते हैं मन ही नहीं है नाम जपने का, फिर तो क्या उपाय बताएं, फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो कहां थे काका? मंद सुमंद की बात। अच्छा, मंद सुमंद। पूज्य भैया का पूछड़ा आ रहे हैं यार, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो मोहे राम लागते मीठे, तो नव रस षट रस अनरस है जाते सब सीठे। यदि मुझे भगवान राम प्यारे लगते तो श्रृंगार आदि नवों रस और अमल आदि छयों रस नीरस होकर सब फीके हो जाते थे। तो जब तक हमें राम मीठे नहीं लग रहे हैं तभी तक ये संसार के रस मीठे लग रहे हैं। जिस दिन भगवान मीठे लगेंगे, अब आप देखो कितने जो भजनानंदी संत है ना, उन्हें प्रसाद पाने का होश ही नहीं रहता, जबरदस्ती प्रसाद पवाया जाता है। पूज्य बाबा को रात्रि के 2-2, 2:30 बजे, 3-3 बजे, कभी तो 4 भी बज जाते थे, जैसे अपने पूज्य भैया को पवाने के लिए 4 बज जाते थे, तो भी बाबा को कहानियां सुना सुना करके प्रसाद पवाया जाता था। पूज्य राधा बाबा को, बाबा एक राजा था हैं, और जैसे हैं करते तो उसके बाबा के मुख में रसगुल्ला डाल देते, छेने का छेना वाली मिठाई वो डाल देते। फिर दूसरी बात होता है, आगे बाबा ऐसा हुआ है, फिर छेने की मिठाई। ऐसे भैया संतों ने भजन किया है। अब बताओ, इस तरीके से पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात भजन में निकलते थे और रात्रि में बैठते थे। तो पूज्य चंद्रेश भैया बताते हैं कि रात्रि में बैठते तो ठाकुर जी को बुला लेते थे, पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी को, और कहते थे, चद्दर ओढ़ लेते थे और ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके ठाकुर जी को सारी अपनी अंतरंग अनुभूतियां बताते थे कि आज ऐसा हुआ, आज ये दर्शन हुआ, आज ये बात हुई, आज श्री जी ने ये कहा और माधव ने ये कहा। ऐसी ऐसी बातें जो विलक्षण दर्शन की होती हैं, वो सब बातें बताई जाती। एक राजस्थान के महात्मा थे काका, मारवाड़ी थे, और वो मारवाड़ी मरणासन स्थिति में थे, बिल्कुल उनके प्राण जाने वाले थे, और उन्हें यम के दूत दिखने लग गए, ऐसी स्थिति थी उनकी। मारवाड़ी सज्जन थे। तो एक दिन ऐसे ही भगवान से प्रार्थना कर दी कि हे प्रभु, अगर मैं बच जाऊं तो मैं भजन करूंगा, जीवन भर आपकी आज्ञा पालन में रहूंगा, एक बार बचा लो मुझे। जैसे अपने पूज्य पहाड़ी बाबा ने कहा था, जब सांप था लोटा हुआ उस पर, तो पहाड़ी बाबा सरकार ने एक बार निश्चय किया कि राम जी आज बचा लो, अगर मैं बच गया तो पूरा जीवन आपको समर्पित है। अच्छा, ये महात्मा कहते ही नहीं है, कर ही देते हैं। यहाँ तो हम कहे एक बार सांस आ जाए फिर दोबारा उसी पंचायती में लगूंगा, फिर वही गधा पचीसी में लग जाते हैं। तो उन मारवाड़ी सज्जन ने कहा कि प्रभु एक बार बचा दो। काका उनके प्राण बच गए, और उनके जब प्राण बचे तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जैसे अपने चक्र दादा को सुनाई देती थी, ऐसे उन्हें एक आवाज सुनाई दी। और वो बहुत मीठी आवाज थी, बहुत गंभीर, बहुत प्यारी। और उस आवाज से पूछकर वो अपना जीवन चलाने लगे कि मुझे ये बिजनेस करना है या नहीं करना है, ये चीज मैं खरीद लूं या नहीं खरीद लूं, घर में आज ये सामान आना है, लाऊं या नहीं लाऊं। छोटी से छोटी बात उस आवाज से पूछते थे, और हर बात को पूछ करके आगे बढ़ते थे जीवन में। अब क्या हुआ, देखो, भगवान की आवाज सुनाई दे या किसी भी प्रकार से भगवान का संग हो जाता है ना, तो फिर साधक का मंतव्य होता है, जिसकी ये आवाज है उसे देखा जाए, जिसकी ये आवाज है उसे देखा जाए, वो है कितना सुंदर है। सत्संग तो यही तो आइडिया लगता है
जब हम भगवान के रूप गुण माधुरी को सुनते हैं और ऐसी ऐसी लीलाओं को सुनते हैं, यार भगवान ऐसी भी लीला करते हैं, फिर मन में आता है कि उन्हें देखा जाए कि यह अभिलाषा उर रहे, लगे न नयन निमेश, इकटक देखो भाव सो, नटवर नागर वेश। तो ये मन में अभिलाषा जागृत होती है सत्संग सुनने से कि यार जिसके बारे में सुना जा रहा है इतने सालों से, जिस भगवान की स्तुतियां हम सुन रहे हैं, जिन भगवान की लीलाएं हम अपने पूज्य भैया से सुन रहे हैं, यार उन्हें देखना जरूरी है। जिंदा रहने के लिए सनम एक मुलाकात जरूरी है। तो ऐसी बात थी। तो उन्होंने उस आवाज को जीवन में आ गई थी उनकी आवाज, रोज उस आवाज को सुनते, उस आवाज से पूछ के सारे कार्य करते। ये वाली दवाई खा लूं, वो कहते हाँ खा ले तो खा लेते, ये दूध पीना नहीं पीना, वो कहते पी ले तो पी लेते। तो ऐसे जीवन चल रहा था उनका, सेठ जी का, मारवाड़ी सेठ थे वो। तो उन्हें लगा कि यार ये आवाज जिसकी उसे देखना चाहिए। तो उन्हें पता चला कि गीता वाटिका में राधा बाबा नाम के एक संत रहते हैं, वो इस रहस्य को बता सकते हैं कि वो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, तो वहां चलते हैं। तब ऐसी बात हुई तो मारवाड़ी सेठ गीता वाटिका पहुंचेगा, अपना पगड़ सा बांध के और अपना गीता वाटिका पहले भाई जी से मिले। भाई जी से कहा कि भाई जी ऐसे ऐसे बात है और मुझे राधा बाबा से मिलना है। तो भाई जी ने कहा हाँ गुरुजी अंदर ही रहते हैं कुटिया में। भाई जी सब कैसे, गुरुजी अंदर रहते हैं। तो बाबा से मिलवाने के लिए गए। तो मारवाड़ी सज्जन गए बाबा के पास और बाबा से सारी बातें बताई कि बाबा ऐसे ऐसे बात हुई और मुझे एक आवाज सुनाई देती है, तो क्या मुझे उस आवाज के पीछे जो व्यक्तित्व है उसका दर्शन होगा कभी? तो बाबा ने कहा हाँ होगा, चिंता मत करो। हाँ कल आना, फिर पूछ के बताऊंगा। तो फिर अगले दिन जब आए तो बाबा ने कहा होगा, चिंता मत करो। अब ये बात सुन के वो मारवाड़ी सेठ निकल गए कुटिया से, पूज्य भैया को प्रणाम। पूज्य भैया आ रहे हैं ना नारायण? तो वो मारवाड़ी सेठ जो थे वो निकले काका, थोड़ी दूर गए। अच्छा उन्हें बाबा की बात पे विश्वास नहीं हुआ। थोड़ी दूर जाके एक वृक्ष के पास खड़े होकर के उसी आवाज से पूछते हैं कि बताओ ये बाबा जो कह रहे हैं कि मुझे दर्शन होगा, ये होगा या नहीं होगा? तब उस आवाज ने कहा जब तुम्हें यकीन ही नहीं था तो तुम गए क्यों इन महात्मा के पास? जब तुम्हें यकीन ही नहीं था और जब तुमने पूछा है तो इस बात पे यकीन करना चाहिए, तुमसे भक्त अपराध बन रहा है, एक संत का अपराध बन रहा है। वापस जाओ, वापस जाओ और क्षमा मांग करके आओ। वो पगड़ी वाले सेठ फटाफट वापस गए, मारवाड़ी थे तो फटाफट गए, बाबा की कुंडी खटखटाई। अच्छा बाबा ने कुंडी बड़ी मुश्किल से खोली थी। बाबा उस समय अंतर्मुख रहते थे और बहुत मुश्किल से कुंडा खोलते थे। तो पहली बार जब खटखटाया था ना तो बाबा बहुत गुस्से में हुए थे। बाबा ने कहा था क्या बात है, क्यों मिलना चाहते हो, क्या किसने भेजा है? तो उन्होंने कहा भाई जी ने भेजा। तो कहा ठीक है अब तो भीतर बैठो, भाई जी ने भेजा है। तब तो भाई बाबा ने बिठाया था उन्हें। तो अब दोबारा खटखटाया तो बाबा ने फिर देखा। बाबा ने कहा हाँ अब क्या बात है? कह रहे बाबा मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपकी बात पे अविश्वास कर लिया। कह रहे कोई बात नहीं, चले गए। वो सज्जन 5 साल बाद आएगा था उल्टे। ये पूज्य बाबा के चरित्र में आती है घटना, आप पढ़िएगा कोई बाबा का चरित्र, उसमें ये घटना आती है। साधु कृष्ण प्रेम जी ने लिखा जो उसमें है। तो सेठ जी 5 साल बाद आए वापस आकर के बाबा से मिले। बाबा से आकर के बाबा की कुटिया में घुस गए और बाबा से कहा कि बाबा अब मुझे वो आवाज जिसकी है ना वो दिखता भी है, जिसकी वो आवाज है दिखता भी बहुत सुंदर है बाबा। उन्होंने वेश बताया, बाबा तो नित्य ही मिलते थे। तो बाबा ने तो पता कर लिया, बाबा ने बोला ही था, पूछ के ही बोला था उनसे। तो बाबा ने उन मारवाड़ी सज्जन से कहा कि क्या मैं आपकी अनुभव की बात किसी को बता सकता हूं?
बस इतने में तिल मिला गए वो मारवाड़ी सज्जन, तुम संतों को कुछ बात बता दो, हम बता दें किसी को, किसी का लाभ हो जाएगा, यही बातें रहती हैं। तो बाबा ने कहा अरे गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत कीजिए, जब आपका शरीर चला जाए तब तो बता दूं। कह रहे हाँ तब बता देना, कोई दिक्कत नहीं। तो बाबा ने ये बात उनका शरीर जाने के बाद बताई लोगों को। तो भैया जिसके अंदर जिसका संबंध हो जाता है ना भगवान से एक बार भी, कैसे ही हो जाए। उन्होंने हल्की सी प्रार्थना ही तो करी थी। बाबूजी कहते हैं प्रार्थना में बड़ा बल है। मृत्यु का समय था, यम के दूत दिखाई दे रहे थे, भगवान से एक बार प्रार्थना करी, नाथ मुझे एक बार बचा दो जीवित, मैं पूरा जीवन भजन में बिताऊंगा, आपसे पूछकर सारे कार्य करूंगा। बस यही चाहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं हम जो भी काम करें भगवान का ही काम करें, और नहीं याद रहे तो सब कुछ कर कुरा के कह दो श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ये भगवान को अर्पित है। भगवान अपनेपन पे बहुत रीझते हैं। जिसका अपनापन होता है ना, भजन बेशक कम हो जाए लेकिन अपनापन जिसका प्रगाढ़ होता है ना, उस पर रीझे रहते हैं। एक भक्त थे, वो बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे नित्य, और कहीं से आए हुए थे, किसी गांव से किसी से आए हुए थे, और नित्य दर्शन करने आते तो बिहारी जी को घूर घूर के देखते थे। विग्रह को घूर घूर के देखना, ठाकुर जी के श्री विग्रह को, तो बड़े लाड से बड़े चाव से घूर घूर के देखते थे। और अच्छा भगवान भी घूरे थे। भाई कोई भगवान को देखे तो फिर भगवान के मन में आती हम भी घूरेंगे, ये हमें घूर रहा था। बड़े चाव से बिहारी जी घूरते। कुछ दिन रुके वो बाबा को बड़ा प्रेम हुआ बिहारी जी से। अच्छा बिहारी जी भी घूरते तो बिहारी जी को भी प्रेम हो गया था उनसे। तो बाबा ने कहा यार ठाकुर तेरे बिना जी नहीं लगेगा यार, ऐसे ताना सा मारा, तेरे बिना जी नहीं लगेगा। इतने दिनों से तेरे पास रहना, 10-15 दिन हो गए तुम्हें देखते हुए, नित्य तुम्हें देखता हूं। तो बिहारी जी के भी मन में आया यार जी तो मेरा भी नहीं लगेगा। बाबा अपने गांव की तरफ निकले प्रणाम करके, और ये कह दिया कि जी नहीं लगेगा मेरा। तो बिहारी जी ने अंदर बोरिया बिस्तरा पैक करा, एक पोटली टांगी, और बाबा के पीछे पीछे निकल लिए। पंडा जी आए सेवा करने, देखा तो महाराज आसन खाली है, ठाकुर बिहारी जी नहीं है। तो भाई फटाफट पूछा, तो कह रहे कि बाबा रोज आता था तो घूर घूर के दर्शन करता था, तो शायद उसके पीछे पीछे चले गए हो। तो पीछे पीछे गए ढूंढने के लिए, तो देखा तो महाराज एक बालक का स्वरूप बना करके पोटली कंधे पे टांगी हुई है, और उस बाबा के पीछे पीछे चल रहे ठुमक ठुमक करके, ठुमक ठुमक करके उनके पीछे पीछे चल रहे। तो सबने आवाज मारी कि यार बाबा यही भेज दो, खाली पड़ो मंदिर। दर्शन कौन के होंगे, सिंहासन के थोड़ी दर्शन करेंगे भक्त आके। तो बाबा को बड़ा दुख हुआ कि मेरी वजह से बिहारी जी को इतना कष्ट हुआ कि बिहारी जी मेरे पीछे पीछे आए और वो आसन खाली हुआ। तो बाबा ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु वापस सिंहासन पर चढ़िए। तो ये जो अपनापन है, भाई जी कहते हैं इतना अपनापन हो जाए, इतनी रुचि हो जाए कि उसके बाद फिर रहा ना जाए, तो भगवान भी नहीं रह पाते हैं भैया फिर उसके बिना। हम भगवान के बिना रह रहे हैं, इसलिए भगवान भी हमारे बिना रह रहे हैं। जिस दिन हम नहीं रह पाएंगे उस दिन भगवान भी हमारे बिना नहीं रह पाएंगे, और कहीं आने जाने की आवश्यकता है नहीं। भगवान जहां है वहीं ठसाठस भरे पड़े हैं, वहीं ठसाठस। पूज्य मलुकपीर सरकार कहते हैं कि मीराबाई जी कहीं गई थी क्या, वहीं मेड़ता में होली लीला भी हो गई, भगवान ने ब्याह भी कर लिया है, सब कुछ लीलाएं वहीं घटित हो गई उन्हीं के महल में, सब के सब। गोपाली बाई हुई, राजस्थान की हुई, अपने माता पिता को भजन की वजह से मतलब वृंदावन रहना चाहती थी, पर रह नहीं पाए, अपने माता पिता की सेवा में ही लगी रही वहां। और जब माता पिता गए भगवत धाम, तो उसके बाद उनका शरीर स्वयं का बूढ़ा हो गया कि अब कैसे जाएं वृंदावन। तो काका वहीं खाट पे लेटी हुई थी।
और खाट पे लेटे लेटे गिरिराज जी का चिंतन कर रहे थे। काका कमरे की दीवार पे गिरिराज जी प्रकट हो गए। जमुना जी उनकी खाट के नीचे से बह रही थी। जमुना जी उनकी खाट के नीचे से बह रही थी और प्रिया प्रीतम सरकार का नहीं, उनका ठाकुर जी का और दाऊ जी का दर्शन हुआ उन्हें गोचारण करते हुए गिरिराज जी का। बताओ, राजस्थान के गांव में कमरे के अंदर उनका एक चिंतन था। बताओ, तो कहीं आना जाना नहीं पड़ा। पूज्य बाबा कहते हैं, बात है कि मन लगाकर भजन करना शुरू करोगे तो सब चीजें होंगी, और नहीं करोगे तो फिर उसका तो कुछ उपाय है नहीं मेरे पास। बाबा कहते हैं, कह रहे फिर भी कहिए राधा 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 राधा। बाबा कहते हैं कहिए फिर भी राधा 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 राधा। तो बाबूजी कहते हैं उसमें आगे एक लाइन बोल के खत्म करते हैं, हम अपने अंतर में भगवान को जितना सा स्थान देते हैं उतना सा उसका फल ही हमें प्राप्त होता है। परंतु जब तक हम अपने हृदय का पूरा आसन उस हृदयेश्वर कृष्ण के लिए सजाकर तैयार नहीं करते, जब तक हमारे अंतःकरण में अनवरत और निरंतर अटूट तैल धारा की भांति भगवत भाव का स्रोत नहीं बहता, तब तक उसके लिए व्याकुलता नहीं हो सकती। जब तक हम व्याकुल नहीं होते तब तक भगवान भी हमारे लिए व्याकुल नहीं होते, क्योंकि भगवान की यह शर्त है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की आरती करते हैं महाराज। क्या पहले